एक ज़माने में कहा जाता था कि जी इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला बदनवानी है, और अगर ईमानदार क़यादत आ गई तो उसके बाद पाकिस्तान के तमाम जो दिलदर हैं वो दूर हो जाएंगे, जितने गम हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो हमने देखा 2018 के इंतखाबात हुए, मेन पॉइंट उसका करप्शन था, और उसके बाद इमरान खान ने अपने जितना उनको मोहलत मिली उसमें वो एंटी करप्शन बात करते रहे। आज जब इंतखाबात हो रहे हैं, करप्शन मसला नहीं है, क्यों नहीं है? क्या मुल्क में करप्शन नहीं हो रही, या इशू जो है वो बदल गए हैं? क्या वजह है? कुछ समझ में नहीं आ रही मेरी बात। देखें आमिर, मैं इमरान खान का सपोर्टर उस वक्त था, आज भी उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। हाँ। और उनको मैं एक अच्छा इंसान मानता हूँ। हाँ। मगर मेरा व्यू था कि उन्होंने पर्सनल करप्शन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी उसको ओवरडू कर दिया था। मेरी बात समझने की कोशिश करें। पाकिस्तान के माशी मसाइल की बुनियादी वजह किसी ज़ात की करप्शन नहीं है। पाकिस्तान के बुनियादी मसाइल की वजह इंटेलेक्चुअल करप्शन है। और मैं मिसाल दे देता हूँ आपको, एक मिसाल ले ले बस। वो उंगली मेरी तरफ आप मत कर दीजिए। मैं आप मिसाल देता हूँ आपको। हाँ। कि साहिवाल में कोल प्लांट लगाया गया पावर जनरेशन का। कोल कराची में इंपोर्ट होगा, साहिवाल तक जाएगा ट्रेन में, वहाँ कोल बिजली बनेगी और आगे जाएगी। जब उनसे पूछा गया लगाने वाले से कि सर ये क्यों लग रहा है साहिवाल में, ये तो कराची में लगना चाहिए, उन्होंने कहा नहीं सर, मैं चाहता हूँ कि मेरे हल्के में बिजली पैदा होती हुई नजर आए। करप्शन ये है, करप्शन ये है। ये अच्छा काम भी बुरी नीयत से किया जा रहा है। नहीं, आपने माशी फैसले अपनी सियासत के लिए किए। आपने कंप्यूटर का इंस्टीट्यूट लाड़काना में बना दिया, जहाँ पे 4 आदमी की पास एजुकेशन ही नहीं है। कराची में नहीं बनाया। ये वो माशी फैसले हैं। ये वो इंटेलेक्चुअल करप्शन पाकिस्तान में है, जिसकी वजह से पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा, इंक्लूडिंग लैंड रिफॉर्म, इंक्लूडिंग माफियाज, जिसको इमरान खान ये समझते थे कि ये 2 शख्सियात की वजह से। उस पर शख्सियात का करप्शन है या नहीं है मुझे नहीं पता, मैं उस पर कोई फाइनल ओपिनियन देना नहीं चाहता। करप्शन की बुनियाद पर अगर इमरान खान साहब ये समझते हैं कि 2 आदमी को करप्शन की बुनियाद पर सज़ा दे दी जाएगी और पाकिस्तान में करप्शन सही हो जाएगी, तो ये उनकी गलत फहमी है। सिंपलिस्टिक सोल्यूशन उन्होंने निकाला। सोल्यूशन ही नहीं है ना। हाँ, नहीं, आप मुझे बताएं कि 2 आदमी को फांसी लगा दी आपने कि करप्ट हैं, ठीक है, उसके बाद करप्शन खत्म हो गई। पूरे पुलिस FBI में 23,000 आदमी बैठा हुआ था, वो सारे उस दिन सही हो गए जिस दिन आपने कहा प्राइम मिनिस्टर करप्ट था, वो खत्म हो गया। ये इमरान खान के दिमाग में गलत बात किसी ने बिठाई है। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ईमानदार हो जाते हैं, फॉर आर्गूमेंट सेक, बिल्कुल फरिश्ता हो जाते हैं, तो क्या CBI सही हो जाएगा? सपोज करें आज आप बिठा देते हैं, जाकर एक फरिश्ते को प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं, कल एक फरिश्ता आता है प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, तो FBI ठीक हो जाएगा, पुलिस ठीक हो जाएगी? ये बता दें मुझे। मेरे सवाल का नहीं, सिस्टम आपको पूरा निज़ाम बदलना पड़ेगा, तब्दील करना पड़ेगा। ये इमरान खान का टाइम ज़ाया किया उन्होंने, अपनी गलत प्रायोरिटी बनाई। आज भी उनके दिमाग में यही है कि यार ये 2 भाई लेकिन उनको इग्नोर करें ना, उनको इग्नोर करें, वो रेलिवेंट नहीं थे। अच्छा, लेकिन ये बात जो है बदनवान कहने का, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि इमरान खान ने बहुत ज़्यादा फोकस कर लिया। लेकिन इससे पहले नून लीग जो थी वो पीपल्स पार्टी की क़यादत को सबसे ज़्यादा बदनवान कहा करते थे। जब पीपल्स पार्टी है, इन्होंने यही कहना शुरू किया। हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने इसी तरह पूरी बात की कि जनाब फला अशखास जो हैं, यानी कि जो अलामत बन गई इस मुल्क में करप्शन की, वो ये 2 ख़ानदान बन गए। गलत या सही ये अलग बहस है, और इसको बनाने में सबका अपना, एक आदमी का तो हाथ नहीं है। आप याद करें ना कि शहबाज शरीफ साहब कहते थे ना, मैं पेट फाड़ के दौलत निकालूंगा जो लूटी है जरदारी साहब ने, और जरदारी साहब भी इसी तरह की बातें शरीफ ख़ानदान के मुतालिक करते थे। तो ज़ाहिर है कि इमरान वाहिद नहीं थे जो ये बात कर रहे थे कि बदनवानी जो है इस मुल्क का इशू है। कुछ चीज़ें होती हैं जो गैलरी के लिए होती हैं, ठीक है। शहबाज शरीफ और जरदारी साहब गैलरी के लिए कर रहे थे, और खान साहब की सादगी ये थी कि उन्हें यकीन हो गया। हाँ, यस, वो गैलरी के लिए कर रहे थे ना भाई। वो उनको सब एक थे, वो इस आवाम के इस्तेसाल में सब एक हैं। शहबाज शरीफ भी लैंड क्रूजर में, बिलावल भी लैंड क्रूजर में है, अवाम में के इस्तेसाल में सब एक हैं। वो गैलरी के लिए खेलते हैं कि मैं इसको मार दूंगा, वो इसको मार दूंगा, गैलरी के लिए खेल लेते हैं। खान साहब की सादगी से वो समझे कि यार ये इसको ये, और शाम को पार्टी में एक जगह पर, शाम इसमें कभी अवाम पार्टी नहीं है। अच्छा, इसमें एस्टेब्लिशमेंट भी पार्टी बन गई जब वो ये समझते रहे, वो भी, उनको भी पता था कि गैलरी हो रही है। मगर मैं आपको फिर अपनी बुनियादी बात पर आ रहा हूँ, फिर मेरी बुनियादी बात पर। ओ भाई, ये नहीं चाहते हम कि यहाँ पे अवाम की बात हो। क्यों नहीं समझते तुम बात मेरी? तुम मेरी बात को, बुनियादी बात को क्यों नहीं समझ रहे?
हमारा ये कंसेंसस है कि हमने अवाम की बात नहीं करनी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।